आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं अपने जीवन में और लगातार सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जो पिछली वीडियो में हमने बात की उसी के आगे हम उस सीरीज़ को बढ़ाने जा रहे हैं। तो जो पिछली वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ ताकि आप लोग उसको देख पाएँ, क्योंकि पिछली से कनेक्ट करता हुआ है, जो वहीं से शुरू हुआ। और हम जो बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो समझ पाएंगे। तो मेरे आपके सामने फिर से हूँ और हम बात करते हैं व्यवहार या मेंटालिटी चेंज। जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो आया कहाँ से। हमने पिछली बार बात की थी, क्या उसका चेंज हो जाना एकदम हो जाता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक घर आपने खरीदा, उसको आप एक दिन में रिनोवेट कर सकते हैं, एक दिन में उसको चेंज कर सकते हैं, उसको फर्नीचर सब कुछ नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और कैरेक्टर को चेंज करना, पर्सनैलिटी व्यवहार को चेंज करना एकदम नहीं सीखते हैं। तो जो हम सबसे पहले सीखेंगे व्यवहार आता कहाँ से। ये बनता है हमारे अनुभव से, जो पिछला हमारा अनुभव है। एग्जाम्पल दैट हमने पिछले दिनों ट्राई किया जॉब के लिए। एक समय के बाद बहुत ट्राई करके, मेहनत करके हमने जॉब पाई। अब हमारा माइंड ब्रेन को एक इंटरप्रिटेशन को भेजेगा, जो इंटरप्रिटेशन ब्रेन स्टोर करेगा और वो हमारा व्यवहार बनेगा कि हम मेहनत करेंगे तो हम सक्सेस हो जाते हैं, किसी चीज़ में कोशिश करेंगे तो पा लेते हैं। आपने वही एक छोटे बच्चे को देखा होगा कि उसको किसी गर्म चीज़ को वो टच करेगा, जब तक वो नहीं टच करेगा बहुत क्यूरियोसिटी उसको रहेगी, बार बार जाएगा छुएगा, बार बार जाएगा छुएगा। लेकिन एक बार वो किसी गर्म चीज़ को टच कर लेगा और उसको हाथ जल जाएगा, अगली बार से वो उसको टच नहीं करेगा। वो कैसे सीख रहा है? अनुभव से। तो दो चीज़ों से हमारा व्यवहार बनता है। हम कह सकते हैं क्ले की तरह है हम लोग। क्ले को शेप बनती चली जाती है और वो एक कैरेक्टर बन जाता है। तो वो शुरू होता है फर्स्ट नेचर, जो जेनेटिकली हम अडॉप्ट करते हैं, बायोलॉजिकली हम अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से और हमारे जीन्स, जो कि आपने देखा होगा कुछ पर्सनालिटी में। जब अपने आप को अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो देखिएगा हमारे कई एक व्यवहार हमारे पेरेंट्स से आते हैं। उसके लिए हमने कोई एफर्ट्स नहीं किया, उसके लिए हमने ट्रेनिंग नहीं ली और सीखा नहीं है अपने पेरेंट्स के पास बैठ के, ऑटोमेटिकली आते हैं। दूसरा आता है नर्चर से, जैसे माहौल में अपब्रिंगिंग हुए हैं, जिन्होंने हमें परवरिश की है, या थोड़े बड़े होके फिर अपने उस एरिया में जहाँ पले बड़े हैं, कॉलेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो हमने अनुभव करते रहे हैं वो हमारे नेचर का पार्ट बन गया और वो हमारा कैरेक्टर बन गया। तो ये दो चीज़ें हैं, नेचर, नर्चर, जहाँ से ये आया है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले वो कहाँ से आ रहा है वो सीखना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लाइफ को अनुभव के साथ सीखते सीखते एक पर्सनैलिटी बना दिया हमको। और वो पर्सनैलिटी शेप ले चुकी है। उसको रीशेप करने के लिए, रीडिज़ाइन करने के लिए, ब्रेन को रीवायर करने के लिए समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि और ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर तो बन चुका है, साथ ही में हमारे परिवार को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है और उसके साथ ही हमारे देश को भी इफ़ेक्ट करता है, देश को भी प्रभावित करता है। तो अगर वो पर्सनालिटी रॉन्ग है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, ओवर थिंकिंग है, तो हमारी लाइफ के साथ साथ हमारे परिवार, हमारे लोगों की लाइफ को भी प्रभावित करेगी, हमारे देश, हमारे एरिया को भी प्रभावित करेगी। तो उसके ऊपर काम करना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बोरिंग और बेकार सा समझ के चलो ठीक है, बोरिंग टॉपिक है, क्या करेंगे, कैसे होगा, और नहीं, इसको एक पजल की तरह हम लेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में और आप दूसरों के व्यवहार को बहुत समझ पा रहे हैं, अपने व्यवहार को बहुत समझ पा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं और इस फील्ड में आप लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। तो आप सब लोग को मेरा बहुत बहुत प्यार। इस वीडियो में बने रहने के लिए। आगे इसके साथ ही मैं और इससे लगातार जुड़ी हुई चीज़ों को लेके आती रहूँगी। टाइम कंज्यूमिंग है बट बिलीव कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप सब लोग को मेरा फिर से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो में लगातार बने रहने के लिए और मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए।